तो अभी पिछले वीडियो में आपने ट्रिगो का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। पी क्या है, बी क्या है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के जितनी बेसिक बातें थी वो सारी बातें हमने बता दी हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले कि आप एक्सरसाइज 8 पॉइंट पे आए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां जाओ और फटाफट से पहली वीडियो देखो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, चबा के खा जाओगे ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी है। पहला एक्सरसाइज आप जो पहली वीडियो हमारी आप पहले वो देखो, फिर आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। कंप्यूटर जी तो हमारे बड़े फास्ट है, बोलने से पहले आगे आज ही रहे, कोई बात नहीं, करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। अच्छा ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ली एबीसी हमने खींच दिया, ये हमने खींच दिया आपका ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी कर रहे हैं हम अभी ट्रिगो का, वी आर डूइंग एबीसी ऑफ ट्रिगो इन ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल एट बी बना दिया, AB 24 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। डिटरमाइन साइन A कॉस A। चलो तो अब सबसे पहले यहां पे एक चीज, तो दो साइड जब दिया हुआ है ना तो एकदम क्लियर है, तीसरा साइड हम आसानी से निकाल लेंगे। पाइथा भाई यूज करेंगे, मैं फिलहाल ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, खुद कर लेना। 24/7 जब इसका पाइथागोरस करोगे ना तो ये 25 आ जाएगा। मीन्स हमने तीनों साइड को इंडिविजुअली निकाल लिया, राइट। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पे। सबसे पहले हम आते हैं साइन ए पे। साइन ए पे तो यहां कर दू मैं साइन ए। अब चलिए, हमने पहले बात कर ली है ना, साइन हमेशा बावलो है। साइन ने क्या की है, पी है। साइन मतलब पी है, वो रहेगा P/H। अब आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में मतलब इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो जब आप ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बिल्कुल ठीक, ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस का तो फिक्स है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और बेस उस केस में ये होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आंख बंद करके इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस हम नहीं बोलेंगे, राइट। तो अब P/H है, लेकिन P कौन सा साइड है, P कौन साइड है, तो BC बाई AC। हाइपोटेनियस वही है AC। अब BC कितना निकाला हमने, 7/25, राइट। अब cos A की बात कर लेते हैं। cos A वन सेकेंड, अभी एंगल हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कॉस है तो बावला है, कॉस बावला है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ए है तो बेस ये, मतलब AB अपॉन AC, मतलब 24/25। अब चलते हैं, अब साइन C और कॉस C की बात करते हैं। तो जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम भी ना इनकी तरह अपना रंग बदलते रहेंगे, अलग अलग रंग दिखाएंगे आपको। जैसे ये देखना चाहेंगे वैसे हम आपको दिखाएंगे ABC। अब यहां पे साइड वही है 25 सेंटीमीटर, ट्रायंगल सेम है, ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, राइट, ये वही है। अब यहां पे पहचान बदलती है, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं साइन C। साइन C मीन्स अब हमने अपना चश्मा चेंज किया, A की जगह अब C से देख रहे हैं। किससे, C, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो अब हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला साइड हमारा बेस हो जाएगा। C के रेस्पेक्ट से देखेंगे तो साइन C क्या होगा, P तो है, साइन ने हमेशा P रखी होती है, P है, बट विद रिस्पेक्ट टू C तो परपेंडिकुलर चेंज होके अब शिफ्ट हो गया ये AB पे। पहले परपेंडिकुलर BC था ना, अब AB हो गया, लेकिन हाइपोटेनियस तो AC रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 24/25। अगर मैं बात करूं फोर्थ यानी cos C की तो cos बावलो है, लेकिन यहां पे बावला कोई और हो रहा है, BC अपॉन AC, दैट मीन्स 7/25। दैट्स, तो ये है आपका मीन्स साइन A 7/25 फॉर द सेम फिगर साइन C 24/25।
क्यों हुआ? हाइपोटेन्यूज तो चेंज हुआ नहीं, बट परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कंफर्म हम नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा हुआ। एंड सेम विद द कॉस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट, सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर, tan p। तो सबसे पहले देखते हैं tan p क्या है। tan p, आज तो हमने चाय पी है। tan p बच्चे, tan p तो p के tan मतलब tan कैसा होता है पता है ना आपको? tan p के बाबला, तो p बाई b, tan मतलब p बाई b तो होगा। अब p कौन सा? तो tan p के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर ये होगा, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस दैट मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू। राइट, पी क्यू आर हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये आपको पहले वैसे कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। 13 है, ये 12 है, तो 13, 12 और आई थिंक 5, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। राइट, तो क्यू आर की जगह हम रख देंगे 5 और पी क्यू की जगह हमने रख लिया 12। सो 5/12 इज tan p। राइट, tan p। अब tan p माइनस कॉट आर करना है, कॉट आर, तो कॉट है tan का रेसिप्रोकल, मतलब p बाई बी की है, तो ये b बाई पी तो होना है, इसको b बाई पी होना है। ठीक है, राइट। अब यहां पे एक फर्क क्या हमें देखने को मिलेगा, जरा मैं इसको एक बार आपको इरेज करके दिखा दूं। यहां पे क्या है, अब ये पी बी का आइडेंटिफिकेशन चेंज होने वाला है। ये साइड तो 5 का रहेगा, वो 13 का है, वो रहेगा। ठीक है, बट यहां पे चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, आर के आईने से देखने वाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं? आर के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं, इसके रिस्पेक्ट में आप चेक करो। जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना, सो दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी आवर बेस, है ना। जिसके सामने, एंगल के सामने वाले खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, बाकी जो बचा बेस, हाइपोटेन्यूज पता ही है आपको। और तो कहां से आया भाई, चला जा। बेस मतलब 5, नाम लिख देते हैं, क्यू आर कोड नहीं है ये, ऐसे वैसे। हाँ, तुम डाल सकते हो, मैं क्यू आर कोड सेंड कर दूंगा, चाहो तो डोनेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम क्यू आर साइड की बात करें, कोड की नहीं। क्यू आर अपॉन पी बोले तो परपेंडिकुलर, बोले तो पी क्यू तो 5/12। गेम समझ में आ रहा है इनका? इसलिए tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12। और आपको पता है ना, सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा तुम्हें लड्डू, छोटा भीम, खाते रहियो। नेक्स्ट, अब जब आपने लड्डू खा ही लिया तो कुछ आगे बढ़ते हैं। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे sin a, वी आर गिवन sin a इक्वल टू 3/4। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपना सर 4, सिंपल है। sin थीटा बोले तो p है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो sin थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ ना रेशियो में ये होता है, सपोज दो बंदों, मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है कि P इज नॉट एग्जैक्टली 3 और H इज नॉट एग्जैक्टली 4। P 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। लाइक हो सकता है कि P हो हमारा 6 और H हो 8, या ऐसा हो सकता है कि P हो हमारा 9 और H हो हमारा 4 3 12, या ऐसा हो सकता है कि P हो 30 और H हो 40, P और H ऐसे हो। सो ये होता है कि मतलब 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, और 4 का सेम मल्टीपल होगा। मीन्स जब कभी रेशियो होता है 3/4, इसका मतलब ये नहीं कि P एग्जैक्टली 3 और H एग्जैक्टली 4, आप वैसे नहीं ले सकते हो। इसलिए लेने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, स्टैंडर्ड हम कैसे लेते हैं एकदम, इसको अगर स्टैंडर्ड तरीके से हम ले तो हम क्या करेंगे, P, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा लेट P इक्वल टू 3x एंड H इक्वल टू 4x। ये इसलिए लेते हैं कि P इज नॉट एग्जैक्टली 3,
P is any multiple of 3, H is any multiple of 4, so P और H। अब P और H लगा दिया तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, B निकल जाएगा। पता ही आपको अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट 4x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 7x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर निकल जाता है, रूट x बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 7x। सो हमने p निकाल लिया 3x, h हमारे को पहले से ही पता है, सॉरी p और h पहले से ही पता है, और एक क्वांटिटी नहीं पता थी b, वो भी हमने निकाल लिया रूट 7x। ठीक है, ठीक है, बोलो क्या पूछते हो। अब तुम्हें कॉस और tan ए चाहिए, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं है, कॉस और tan ए चाहिए। और चूंकि यहां पे सब ना ए के रेस्पेक्ट में, सब ए ए ए, ठीक है, तो इसमें कुछ एंगल चेंज हो नहीं रहा है, तो सीधे सीधे सब कुछ पी बी एच सब वही रहेगा। मतलब कि अगर ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है तो इन्होंने ये चीज पहले ही फिक्स कर दी कि भाई ये ए है तुम्हारा, ए है तुम्हारा, और हम सिर्फ ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मीन्स ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो परपेंडिकुलर है हमने निकाला है, परपेंडिकुलर दैट इज पहले से गिवन है 3x, सो दिस इज 3x, दिस इज h 4x एंड दिस इज रूट 7x। ये पहले से ही पता है क्योंकि सिर्फ हम a के रेस्पेक्ट में बात करने वाले, इसमें bc की बात हम करने वाले नहीं है। तो यहां देखो cos से क्या होगा, cos से, cos मतलब बावला है, ठीक है, और इस बावलों का बेस कौन है, रूट 7x, और हाइपोटेन्यूज क्या है 4x, कट जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा रूट 7/4। cos x क्या होगा, रूट 7/4 cos a, सॉरी tan a, यहां c की बात तो कर नहीं रहे, a की बात कर रहे हैं, तो tan a वंस अगेन tan p के बावला है, tan a की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसके सामने 3x, और b कौन तो रूट 7x, कट 3/√7, ये रेशियो होगा। सिंपल है, मतलब आपको हमने पहले ही बताया है कि अगर आप एंगल्स के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो इनमें कुछ रह नहीं जाता है, अभी यूं चुटकियां बजाओगे और सारे चैप्टर्स को कर डालोगे। ठीक है, फटाफट से बढ़ते हैं तेजी से, एकदम हाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A और sec A। तो मेरे ख्याल से आप लोग काफी स्मार्ट बंदे हो, समझ गए हो इनके इशारे को। 15 cot A = 8, cot A = 8/15, और आगे की कहानी आप समझ चुके हो। cot बोले तो tan का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स b/p। सो b 8 की तरफ इंडिकेट कर रहा है और p 15 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मीन्स b 8 की तरफ, p तो आपको पता है रेशियो है, तो कभी भी आप b को एग्जैक्टली 8 नहीं ले सकते हो। सो लेट b = 8x और p = 15x। बीपी पता हो गया, हाई तो नहीं हो रहा किसी का, बीपी कंट्रोल में रखो भैया, बहुत आसान है। h b और p पता है तो √b² + p², दैट मीन्स 64x² + 225x²। इतने गंदे डेटा क्यों दे रहे हो भाई। ये हो गया हमारा 9268, नहीं इस बार तो फिर भी ठीक है, x², दैट मीन्स 17x। ठीक है, अब हमने h क्या निकाला, 17x, p इतना, b इतना, और यहां पे बड़ी समझदारी से उन्होंने a दिया है। तो जब एंगल्स चेंज ना हो ना तो इतना झंझट नहीं होता है, सिंपल है वो। फिर मतलब अगर आपने एक ट्रायंगल बना लिया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ना, तो एंगल चेंज ही नहीं है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। a यहां रख लेते हैं, आसानी होगी, b यहां रख लेते हैं, और इसको हम लोग c बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, c, a b c, ये 90 डिग्री। तो a की बात कर रहे हैं, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है अपने। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं sin A, sin मतलब p/h, p है ना, तो कोई बात नहीं है। sin A p/h, sin A p/h, तो बोले तो sin A p कौन सा, ये वाला, h कौन सा, तो ये वाला। साइड हमें पता ही है, वैसे यहाँ क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। p is 15x और h is 17x।
कट कट। ये अहिंसा वाला चैप्टर तो नहीं है, हिंसा तो करना पड़ेगा आपको, बिना हिंसा के कुछ नहीं होगा, आज़ादी नहीं मिलेगी आपको चैप्टर से। काट डालो, मेले काट डालो। साइने हो गया। साइने के बाद अब हम बात करते हैं सेके की। सेके की, सेक ए मालूम है ना किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। किसका? कॉस का। कॉस बावला है तो ये थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, है बावला, ठीक है। हाइपोटेन्यूस दैट मीन 17x अपॉन बेस दैट इज 8x। 8x कट 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 17/8, है ना। एकदम हाई स्पीड में हम चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल क्लियर है हमारा, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ निकाले जा रहा है। पाइथा भैया हमारे से पहले से हाजिर है। एंगल पहचाना P/H, अगर फॉर्मूला याद है बस काम खत्म। आगे फिफ्थ की तरफ, इसमें क्या है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और हमें पता है ना सेक थीटा किसका रेशियो होता है? वैसे ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स बावला है का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स h/b. So we have now h as 13x and b as 12x. So यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के बड़ी आसानी से इसका निकाल सकते हो 5x। और यहाँ पे क्या है ना, एंगल चेंज नहीं, मतलब अगर मान लो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जो कि B पे 90 दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे एक ही अगर हम इस थीटा मतलब किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर मान लिया, ये हमने बेस मान ली, हाइपोटेन्यूस पहले से पता है। यहाँ एक ही एंगल पे बात हो रही है सिर्फ थीटा पे, तो ये अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाओगे तब भी समझ में आ जाएगा। बस बाकी फंक्शंस को देखते हैं क्या है। सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया था, अब हम चलो शुरू से कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज P/H बोले तो 5x/13x कट कट। खूब हिंसा है चैप्टर में, खूब हिंसा है। कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है h/p, तो 13x/5x 13/5, ठीक है। साइन कॉस सेक तो दे ही रखा है, कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा b/h, व्हाट इज b? तो 12x/13x कट 12/13। सेक थीटा स्वयं यहाँ विराजमान है, तो अब हम बढ़ेंगे टैन थीटा की तरफ। टैन थीटा दैट इज p/b, व्हाट इज p? 5x/12x 5/12। अगर मैं बात कर लूँ आपको कॉट थीटा की, ये इसका रेसिप्रोकल है b/p, दैट मीन्स 12x/5x कट 12/5। मीन्स कुछ नहीं है। आप जैसे स्मार्ट बच्चों के लिए कुछ है, बोर्ड स्मार्ट, आपका फ़ोन स्मार्ट, और खुद चलाने वाला तो स्मार्ट होगा ही, तो ये तो ऐसे सोल्व कर दोगे आप लोग, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Moving towards question 6, angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that A equal to B। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। A B C ABC, A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, means acute angle है, बड़ा acute। A और B are acute angles such that cos A equal to cos B। अब यहाँ पे ये गलत है क्योंकि A और B acute एंगल है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा दिस इज आवर B एंड दिस इज आवर C, क्योंकि acute एंगल C नहीं है, मतलब राइट एंगल C है, राइट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। cos A इक्वल टू cos B बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो cos A को हम चेक करते हैं कि आखिर ये है क्या। व्हाट इज cos A? cos A मतलब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में पहले देखेंगे। तो जब आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, राइट। और cos मतलब बावला तो है ही, और बावला कौन है इसमें? तो AC है।
कभी कोई बावला होता है, कभी कोई होता है, और ए बी यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस है। तो बावला अपॉन हाइपोटेनियस, नो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, ऐसे भाई ए। चलिए अब हम बात करेंगे कॉस बी की बात करेंगे, मीन्स इसी कॉस की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बी के रेस्पेक्ट में, बात करेंगे। तो जब आप बी के रेस्पेक्ट में बात करोगे ना, तो परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाएगा, मीन्स उस केस में आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और आपका बेस ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब कॉस बी होना बी बाई एच ही है, बावला ही रहेगा ये, बट इस बार बावला एसी ना होगा, इस बार बावला कोई और बन गया और ये हो गया बीसी अपॉन ए बी हाइपोटेनियस। तो चेंज होगा नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। बट लेकिन इन लोगों ने पहले ही बता रखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, बट कॉस ए, इसको भी चेंज कर लेते हैं कलर, ये क्यों चेंज आजा भैया, तू नीला हो जा, तू नीला हो जा भाई, मेरे नीला आसमास हो गया। यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए क्या है हमारा, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी, बोले तो बी सी अपॉन ए बी। अब ए बी कट हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या, अब ए सी इक्वल टू बी सी प्रूफ हो गया। मतलब ए सी इक्वल टू हमने क्या प्रूफ कर दिया, बी सी। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना ट्रायंगल का, कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं तो इसके सामने कौन, बी, एसी के सामने कौन, एंगल बी, बीसी के सामने कौन, एंगल ए। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के सामने जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, एकदम स्मूथली। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं आप। इफ कॉट थीटा इज इतना, इवैल्यूएट इतना, तो सबसे पहले कॉट थीटा 7/8, तो चलिए लिखते हैं कॉट थीटा 7/8। वही पुरानी कहानी, कॉट थीटा आपको पता है ना, बी अपॉन पी, मतलब ब्रैकेट में मैं लिखता हूं उसको बी अपॉन पी। आपको पहले से पता है बी को कितना लेना है, तो 7x, पी को कितना लेना है 8x। यहाँ से h पाइथागोरस से आप खुद निकाल लोगे, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आपके स्मार्टनेस पे हमें पूरा भरोसा है, आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, पी बी एच ये सब निकाल लिया। आप अपना कैलकुलेट कर लेना अगर कुछ पार्ट मिसिंग है तो, राइट। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया। अब चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको पता है ना यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे भी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम चुपचाप सबकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते चलेंगे। सबकी वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट कर देनी है, राइट। यहां पे 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, यानी 8x बाई रूट 113, यानी 8x बाई रूट 113x। लेकिन साइन स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सेम इन द डिनोमिनेटर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी, और इसको भी 1/1 लिख देंगे, 1 माइनस तो 1/1 कर देते हैं यहाँ पे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बी बाई एच बोले तो 7x बाई रूट 113x का होल स्क्वायर। सिंपल है। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं अपन। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ऊपर ही उड़ा दिया, x से x कट हो गया, यहाँ भी x से x कट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहां क्या होगा, 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन नीचे से 1/1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। सिंपल है। आगे आते हैं। यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस स्टेप का, तो एलसीएम क्या होगा, 113 एलसीएम हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, तो क्या हो गया 113 माइनस 64 दैट इज 49 अपॉन 113 इंटू ये सबसे ऊपर जाएगा तो 113 ऊपर चला गया, ये 64 नीचे बीच में कट 49 बाई 64। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा को भी देख लेते क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम सबको मालूम है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए मैं कलर चेंज कर दूं, चलो भाई तुम आ जाओ। कॉट थीटा हमें पहले से पता है बी अपॉन पी का स्क्वायर, बी और पी हमें पता है, बी इज 7x, तो 7x अपॉन पी दैट इज 8x का स्क्वायर, x कट गया 49 बाई 64, ये भी उतना हुआ। मीन्स ये दिख कुछ और रहा है बट एक्चुअली में ये है कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों का आंसर हमारा सेम है, राइट। अब बढ़ेंगे आगे। 3 cot a इक्वल टू 4, वंस अगेन वही चालबाजी इन्होंने की है। 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू 4/3, और आपको पता है कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही पुरानी कहानी घिसी पिटी, b इक्वल टू 4x, p इक्वल टू 3x, और इस केस में हाइपोटेनियस 4 3 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आपको वैसे ही पता है। तो हमने जैसे ये चीज देखा तो तुरंत कॉट ए इक्वल टू इतना, पी बी एस तीनों निकाल लिया। चेक वेदर इतना इक्वल टू इतना और नॉट चेक करना है, करते हैं चेक। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखते हैं कितना होता है। तो 1 माइनस tan कितना, p बाई बी, मतलब 3x बाई 4x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बोले तो p बाई बी अगेन, मतलब 3x बाई 4x का स्क्वायर, मतलब 1/1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 16x स्क्वायर अपॉन 1/1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर। क्या होगा ये 16x स्क्वायर, तो एलसीएम हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे 16x स्क्वायर एलसीएम होगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन यह 16 है, ये 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा और ये हो गया आपका 16 माइनस 9 7x स्क्वायर, और ये आपका बीच में आ जाएगा 25x स्क्वायर, ये कट गया, ये आपका हो जाएगा 7/25। तो इसको तो हमने निकाल डाला। अब देखते हैं ये कितना होगा। LHS ये हो गया हमारा, LHS कितना होगा 7/25। अब RHS की तरफ जरा ध्यान दें, यह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए मतलब वही हमारा b बाई एच, तो b की जगह देखिए जरा, b कितना है, b आवर b इज 4x, यानी 4x का स्क्वायर, 4x अपॉन b अपॉन h, दैट मीन्स 5x, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर p, दैट मीन्स 3x अपॉन h, दैट मीन्स 5x, इसका स्क्वायर। आप जब इसको करोगे तो आएगा आपका 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर, ये कट जाएगा 25x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 7x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर, कट गया, ये भी आ गया 7/25। अच्छा, ये चक्कर है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, LHS इक्वल टू RHS है। यस, आंसर इज यस। चेक क्या करना है, मैंने चेक कर लिया, ये है इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने देखा ना फंडामेंटल क्लियर है, तो हमारे कुछ उसमें लग ही नहीं रहा, फटाफट हम करते जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मैं आपको सिर्फ इसका एक हिंट दे देता हूं क्या करना है। अभी इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है, क्योंकि यहां पे दोनों एंगल की बात हो रही है। जब एक एंगल की बात हो, राइट एंगल एट B, तो आप पहले B बनाओगे, उस पर 90 बनाओगे। अब ये जो बचा हुआ साइड हुआ ABC हो गया, आप चाहो तो A यहां दे दो, A यहां दे दो, B यहां दे दो, आपकी मर्जी है।
यहाँ पे आप सी लिख दो। तो एबीसी ट्रायंगल हमने बना दिया। राइट एंगल लेट बी है तो ये हमें बी रखना पड़ेगा, बाकी ए सी आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं साइन ए इंटू कॉसी, कॉस ए इंटू साइन सी। यहां पे एक बात आप ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस tan ए पे जाना है। tan ए क्या दे रखा है, tan ए इज 1/√3, मतलब P और B का रेशियो आपको पता है, लेकिन आपको वैसे ही पता है लेट P इक्वल टू कितना लेना आपको, 1x नहीं बल्कि x, 1x को x बोलेंगे सीधे, और B इक्वल टू क्या लेना है, √3 नहीं, √3x लेना है आपको। और हाइपोटेनियस इन दोनों का स्क्वायर जब करोगे आप ना तो 2x आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो √3x स्क्वायर, फिर 1x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, रूट करोगे 2x हो जाएगा। ये पाइथागोरियन सिंपल है, ये आप सब निकाल लोगे, राइट। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, a के रेस्पेक्ट में सब कुछ निकाला है। तो a के रेस्पेक्ट में पहले हम देख लेते हैं कि p कौन है, b कौन है, h कौन है। a के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा p मीन्स x, दिस इज x के मतलब a के रेस्पेक्ट में tan a गिवन है, मतलब इस तरीके से जो साइड जो आपका आया ना PBH, ये a के रेस्पेक्ट में आया। तो हमने पहले नोटिस कर लिया कि p है x, मतलब ये हमारा x है, और b √3x, b बेस कौन है, बेस ये बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा √3x, और हाइपोटेनियस जो कि सबसे बड़ा है वो होगा हमारा 2x। तो तीनों साइड को, चूंकि a के रेस्पेक्ट में PBH तीनों पता है, तो a के रेस्पेक्ट में P, B और H का साइज पहले हम नोट कर लेंगे, राइट। क्योंकि यहां पे बहुत खेला होने वाला है, A है, C है, A है, C है, A और C चेंज हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा। तो लेकिन साइज जो आ जाएगी ना, साइज अगर हमने निकाली है तो साइज नहीं चेंज होगा। हाँ, कभी ये बावला होगा, कभी वो बावला होगा, चलेगा, बट साइज चेंज नहीं होगा। मतलब ये BA चाहे परपेंडिकुलर के रोल में हो या बेस के रोल में हो, रहेगा √3x, ये रहेगा x चाहे परपेंडिकुलर या बेस के रोल में हो, ये तो क्या हाइपोटेनियस ही है। तो चलो मैं एक साइड करके दिखा देता हूं और दूसरा मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। एकदम सिमिलर प्रोसेस है। पहला आप देखो इधर, ये साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी। तो साइन ए मतलब समझते हो आप ना, साइन ए मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। लेकिन यहां एक पंगा है, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जब ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दो, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन और हाइपोटेनियस कौन, ये। तो जब साइन ए की बात करेंगे ना, तो साइन ए के लिए हम क्या लिखेंगे, x अपॉन 2x। अब cos c की बात कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली समझना है, cos c मतलब ये थोड़ा सा चेंज करके यहां पे आ गई है, यहां पे आ गए। तो जब इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब वंस अगेन दिस अपॉन दिस। तो साइन a और cos c बाय द वे सेम है, x/2x। समझ रहे हो? घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो बड़े स्मार्ट लोग हैं ना, नहीं घूमेंगे। क्यों घूमेंगे भाई, तुम घूमो, हम बड़े तेज लोग हैं, हम नहीं घूमने वाले। प्लस मीन्स ये ऐसे हो जाएगा, प्लस cos a, cos मतलब b बाई h, लेकिन a के रेस्पेक्ट में b कौन, तो √3x, यानी √3x बाई 2x। समझ रहे हो ना, cos a मतलब यहां पे ये है, cos मतलब b बाई h, लेकिन b कौन, a के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो b ये हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला उस समय p रहेगा। साइन c, साइन c, साइन c, साइन c, साइन c। तो देखते हैं साइन c क्या होने वाला है। साइन c मतलब इस c के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो c के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये। तो यानी ये भी हो जाएगा √3x बाई हाइपोटेन्यूज, तो चेंज ही नहीं होता, 2x। अब इसको आगे बढ़ो तो x इंटू एक्स कट जाएगा, सारे x तो ऐसे कटने के लिए बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो 1/4 प्लस x कटने के लिए, तो √3 इंटू √3 3, और 2 इंटू 2 4। सर मत 4, इस क्वेश्चन को 4 1 एंड डन। कोई दिक्कत बच्चा लोग, समझ में आया ना, एकदम क्लियर है ना। जो पहले पीबी तो मतलब आपको पूरे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सब में करना वही है। अब ये आप खुद करके मुझे दिखाओगे, और ये एक सॉल्यूशन कम से कम मेरे को ना आप कहीं भी भेजोगे, कर लोगे। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 अब करूंगा मैं, बस आगे भी है।
कोई नहीं, 10 पे बस नहीं होगा। चलो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 cm एंड पी क्यू इज 5 cm। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। ये सब के सब पी 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 पी, चाय पानी भी पी ले यार। बात करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तो दुबला सा बन गया, पी क्यू आर। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि ये बात कर रहे हैं सिर्फ पी के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं ना, पी को इधर लिख लेते हैं, पी को हम इधर लिख लेते हैं, पी क्यू आर। तो पी को हमने इधर लिख लिया, क्यू को हमने इधर लिख लिया। राइट एंगल एट क्यू है तो ठीक है, पी क्यू आर। क्यू राइट एंगल है तो क्यू पे हमने राइट एंगल बना दिया, और ये क्यू थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, मैं ठीक से कर दूँ इसको। क्यू, पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू पे, पी क्यू आर है ट्रायंगल। पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू 5। तो पी क्यू की जगह हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, लो लिख दिया पी क्यू 5। पी आर प्लस क्यू आर 25, ठीक है। सॉल्यूशन, पी आर प्लस क्यू आर 25। तो अगर मैं लिखना चाहूं पी आर को, वी कैन राइट 25 माइनस क्यू आर। वंस अगेन क्यू आर मतलब क्यू आर कोड, ध्यान रखना। नहीं, क्यू आर साइड है, यहाँ पे साइड है। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। नाउ पाइथा भाई साहब तो इसमें जरूर आएंगे और अपना वही पुराना राग आलापेंगे। इसको मान लो इक्वेशन 1 कर देते हैं हम। पाइथा थ्योरम हम देखते हैं क्या है। पाइथा भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पी आर स्क्वायर, पाइथा साहब क्या बोलते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर, तो एक काम कर लेते हैं ना, पी आर की वैल्यू उठा के यहां से डाल देते हैं। तो पी आर की जगह हम रख देते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से उठा के यहां डाल दिया, ये जो पी आर था ना, यहां से उठा के यहां डाल दिया, यहां से उठा के यहां डाल दिया, ठीक है। पी आर की जगह डाल दिया इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू 5 दिया है, तो 5 मतलब 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, जो गिवन है उसको डालो। अब यहां पे क्या दिख रहा है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, तो 625 प्लस बी स्क्वायर दैट इज क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 25 टू जा 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब ये जब क्यू आर स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब क्या करो, 50 क्यू आर को इधर लेके आ जाओ, तो 50 क्यू आर इधर आ गया। इस 25 को इधर लेके आ जाओ, तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। तो 600 अपॉन 50 जब आप करोगे, यू गॉट क्यू आर 12। क्यू आर निकाल लिया हमने, बहुत स्मार्ट लोग हैं हम। तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर, लो क्यू आर निकल गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और आप बड़ी आसानी से पाइथागोरस का या इसमें कहीं वैल्यू डाल दो, 25 माइनस 12 कर दो, आराम से ये 13 हो जाएगा। आप चाहो तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, लेकिन जब आसानी से काम हो जाए तो क्यों करेंगे। अब हमसे कह रहे हैं साइन पी, कॉस पी, टैन पी, और आप लोग बड़े स्मार्ट बच्चे हो। साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालने के लिए यू आर स्मार्ट इनफ। कैसे, पी बोले तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। साइन पी क्या होता है मालूम है ना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 12 अपॉन 13। cos p base upon hypotenuse, that means 5 upon 13. tan perpendicular upon base, that means 12 upon 5. है ना, sin p, cos p, tan p। और अब जरा मैं पानी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पीने मुझे पानी पिला दिया।
State whether the following is are true or false, justifying your answer. The value of tan A is always less than 1. अब देखो यहां पे हमें क्या सोचना है, tan A, अब तो एंगल की बात हम करेंगे नहीं, बेसिकली tan को देखते हैं. tan क्या होता है, P अपॉन B. अब कि लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब समझते हो कि अगर कोई इस बात की गारंटी ले ले कि B हमेशा बड़ा होगा P से, तो हां ये सही है. लेकिन कोई ये गारंटी ले सकता है कि बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा? इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. ठीक है, तो इस बात की चूंकि गारंटी नहीं है कि बेस हमेशा बड़ा होगा, इसलिए ये कहना भाई साहब गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है. अरे पहले पहले कम से कम सही तो बोला करो यार, शुरुआत ही गलत से करते हो. कोई बात नहीं है. सेक ए 12/5. चलो चलो अब अपनी रोटी सेकते हैं. सेक ए, सेक ए, सेक ए मतलब समझते हो आप, सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस. आपको पता है ना, हाइपोटेनियस अपनी जंगल का बब्बर शेर है, सबसे बड़ा साइड है, क्योंकि 90 सबसे बड़ा एंगल होता है, उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा. तो इस बात की पूरी गारंटी है कि H बड़ा होगा और B विपरीत दिशा होगा. तो 12/5 एकदम पॉसिबल है जी, एकदम पॉसिबल है. यस, ट्रू, ये पॉसिबल है. थर्ड, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. बिल्कुल ठीक है. नहीं, ये कोसिकेंट का नहीं होता है, ये कोसेक होता है, ये होता है कोसाइन. दिस इज कोसाइन, कोसाइन ऑफ, इन्होंने कोसिकेंट बोला है, तो ये भी इनका फॉल्स है. बहुत फॉल्सबाज है एनसीईआरटी वाले हमारे, खाली झूठ पे झूठ पे झूठ. कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. अरे भैया सच बोल लिया करो कभी, तो हमने पहले ही बताया है ना, कॉट ए को कभी भी कॉट इंटू ए ना लिखने का. मतलब अगर कभी ऐसा दिया हो कॉट 45 अपॉन कॉट 90, तो कॉट को कॉट से कट कर दिया, 45 2 जा 90, 1/2 आंसर ये जी, लो जी. तो तुम पकड़े जाओगे, गलती करते हुए पकड़े जाओगे. ऐसे नहीं करने का, ये गलत है जी, एकदम गलत है. एकदम दिमाग में सेट कर लो. साइन थीटा 4/3. चलो साइन थीटा का भी जरा ऑपरेशन कुछ करें. साइन थीटा को देखते हैं क्या होता है. साइन थीटा, साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? P/H. इस बात की पूरी गारंटी होती है कि P कभी H से बड़ा नहीं होगा. दैट मीन्स साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है. डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो ना, तो फ्रैक्शन को 1 के अंडर में ही रहना पड़ता है. तो यहां तो ये 4/3 ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बड़ा है और हाइपोटेनियस छोटा है. ना भैया, ना मानते तुम्हारी बात हम, फॉल्स है, झूठे हो तुम. और ये मुझे, ये तो पूरी एनसीईआरटी, ये तो पूरी क्वेश्चन ही झूठा है, ये फॉल्स 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 फॉल्स, ये कहीं सत्य है. कोई बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा सच है कि हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया. ये सच है, खुश हो जाओ भैया, इनकी फॉल्सबाजी पे मत रहो.